भगवान राम को पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और अखिलेश यादव ठेकेदार बन रहे हैं, भाजपा के मोहताज नहीं हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और भाजपा के मोहताज नहीं है। धर्म में इस तरह का नहीं था कि अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ पूरा, तब तक आप जो है उसका उद्घाटन चुनाव का जो है प्रोपगंडा फैला रहे हैं, चुनावी जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जबकि धर्म को इस तरह से नहीं करना चाहिए। कार्ड बांटा जाता है कि आप आइए आप ना आइए, तो निश्चित तौर पर ये प्राइवेट भगवान हैं, ये भाजपा के भगवान हैं, ये हिंदुओं के भगवान नहीं दे रहे हैं। ये राम जन्मभूमि न्यास दे रहा, राम जन्मभूमि न्यास दे रहा है, उसका समझ लो उसी ने बनवाया है। मोदी जी का सिर्फ सहयोग रहा है, मोदी जी का सहयोग है, मोदी जी के सहयोग से बना। जो अड़चने थी मोदी जी ने अखिलेश जी को ये बताइए, अखिलेश अभी रामायण फुकवा दिया, अभी वो तुमने वो सनातन को गाड़ी दिवा दिया, किस मुंह से राष्ट्रीय तुम्हारा सचिव ये कह रहा है, तुम किस मुंह से जाओगे? और इतने दिन 15 साल रहे हो मुख्यमंत्री, एक को बार गए हो अयोध्या। विकास अब देखिए आप लोग छोटे छोटे मुद्दे को, अगर छोटा मुद्दा है, इतना पैसा बर्बाद होगा। रेलवे स्टेशन पे भी उनके सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे, जो बूथ अस्थायी बूथ बनाएंगे, स्थायी बूथ बनाए जाएंगे, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा? अरे वो प्रधानमंत्री है जी, प्रधानमंत्री मतलब कुछ भी क्या यासी कर रहे हैं क्या? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आज अयोध्या दौरे पर हैं, तो वहीं आधे अधूरे राम मंदिर को लेकर वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आधे अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा करवाना सही है? भाजपा सरकार को क्या जल्दी है इस चीज की, या फिर चुनाव आ रहे हैं इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सनातन धर्म में अगर मंदिर का जो है उद्घाटन या निर्माण कराया जा रहा है, जो भी है, तो ये पूरा अगर हो जाता तब उसका जो है उस तरह का अनावरण करते तो अच्छा था। सनातन धर्म में इस तरह का नहीं था कि अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ पूरा, तब तक आप जो है उसका उद्घाटन करने चले आए या जो। ये एक तरह से जल्दबाजी देखी जा रही है 2024 चुनाव के लिए। ये चुनाव का जो है प्रोपगंडा फैला रहे हैं, चुनावी जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जबकि धर्म को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना है, जो ये लंबरदार बने हुए हैं सनातन धर्म का, यही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? ये लोग जो है सनातन धर्म में ऐसी बात नहीं थी, जब पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाता तब के लोकार्पण करते, जो भी करते आप अच्छी बात होती। लेकिन ये जल्दबाजी हो रही है केवल 2024 के चुनाव के लिए, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी को कल कारखाना खोलना चाहिए था और विश्व लेवल का विश्वविद्यालय खोलना चाहिए था, विश्व लेवल का कोई अस्पताल खोलना चाहिए था, वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई कल कारखाना भी नहीं खोले हैं, बस केवल राम मंदिर का ढिढोरा पीट रहे हैं और इसका जो है इसी पर चुनाव जीतना चाहते हैं। सभी को इनविटेशन दिया, इनविटेशन इस तरह से बांट रहे हैं, लग रहा है शादी हो रही है, ठीक है। अगर इनविटेशन दिया भी है तो अखिलेश जी को क्यों नहीं दिया? सबको देना चाहिए था, अब उनकी मर्जी है। भी राजनीति, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल है, जो जैसे आता है वैसे अपना चलाता है। यहाँ कोई गरिमामयी बात है? ये लोग गरिमा को तो भूल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है राजनीति में गरिमा खत्म हो गई है। यहाँ के राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना हो गया है, चाहे जिस दल में हो, अगर ये अपने सांसदों की केवल जांच करा दें तब भी गरीबी बेबसी लाचारी खत्म हो जाए। सांसद हुए, एमएलए हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, इनकी पहले जांच करा दे तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दे, तब तो यहाँ की गरीबी बेबसी लाचारी समाप्त हो जाएगी। अभी यही कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजा वर्ड यूज कर रहे थे कि वो राजा है, उनका मन करेगा जिसको बुलाएंगे, जिसको मन करेगा उसको नहीं बुलाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये मान लेना चाहिए, अगर इनविटेशन दिया जा रहा है, अगर इनविटेशन दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर मान लेना चाहिए कि यह हिंदुओं के आस्था का मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर में इनविटेशन नहीं दिया जाता। मंदिर के नाम पर भी राजनीति, आवाहन किया जाता है कि इस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, जिनकी इच्छा हो वो आकर के लाभ लें, भगवान दर्शन के लाभ लें, ना कि वो कार्ड बांटा जाता है कि आप आइए आप ना आइए। तो निश्चित तौर पर ये प्राइवेट भगवान हैं, ये भाजपा के भगवान हैं, ये हिंदुओं के भगवान नहीं। अभी अब क्या बोल रहे थे? क्या आज इनके वजह से हम मालूम अभी आप क्या बोलते हैं? मोदी जी नहीं दे रहे इनविटेशन? मोदी जी नहीं दे रहे हैं। ये राम जन्मभूमि न्यास दे रहा, राम जन्मभूमि न्यास दे रहा है, उसका समझ लो उसी ने बनवाया है। मोदी जी का सिर्फ सहयोग रहा है, मोदी जी का सहयोग है, मोदी जी के सहयोग से बना। जो अड़चने थी मोदी जी ने वो अड़चने भाग। इसमें राजनीति क्यों? अखिलेश जी को क्यों नहीं दिया? अखिलेश जी को ये बताइए, अखिलेश अभी रामायण फुकवा दिया, अभी वो तुमने वो सनातन को गाड़ी दिवा दिया, किस मुंह से राष्ट्रीय तुम्हारा सचिव ये कह रहा है, तुम किस मुंह से जाओगे? और इतने दिन 15 साल रहे हो मुख्यमंत्री, एक को बार गए हो अयोध्या, किस मुंह से तुम? अखिलेश जी कह रहे हैं हमारा मन जब करेगा हम जाएंगे, क्योंकि राम
के नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सबके हैं? सबके हैं। हाँ। ये 140 करोड़ लोगों के हैं, सबको जान, किसी को रोक नहीं है। सिर्फ 22 तारीख के बाद आप सब पूरे को खुल जाएगा, कभी नहीं। और बहुत हिंदुओं और सनातन से अगर उनको इतना प्रेम है मोदी जी को, इनको अखिलेश जी को, तो उनका एक मंदिर है अभी। नहीं, राम को पैदा किया है, बाकी किसी नहीं, वो ठेकेदार है भगवान राम के। भगवान राम को पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और अखिलेश यादव भाजपा के मोहताज नहीं है, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और भाजपा के मोहताज नहीं है। हमको गाली देते हैं, बिलोंग करते हैं सनातन धर्म के मान रहे हैं। अब हमको और क्या कहें? अरे तुम शास्त्र नहीं मानते हो, शास्त्र नहीं मानते हो, लिखा पढ़ी नहीं मानते, लिखा पढ़ी नहीं मानते हो, तुमको क्या गवाओगे? सनातन धर्म का सम्मान किए हैं। उनके पिताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, जितना विकास अयोध्या में कराया था माननीय मुलायम सिंह यादव ने। एक मिनट बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, एक मिनट पहले। जितना विकास अयोध्या में हुआ है आप उठा करके देख लीजिए, जनसूचना मंगा लीजिए। अगर उतना विकास किया हो भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों में, तो हम लोग जो कहिएगा जुर्माना देने तैयार हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी खाली भगवान राम को बांटने का काम कर रही है, बेचने का काम कर रही है। भगवान राम सबके हैं, कड़कड़ में है, जंजल में है, वो सबके लिए है। एक मिनट, कभी गोली चलवाई गई थी, कभी गोली दीजिए। एक चीज मैं पूछो, 14 से पहले अखिलेश कौन से मंदिर गए थे? सुनिए हमारी बात। 14 से पहले अखिलेश कौन से मंदिर गए जब मुख्यमंत्री थे? वो जरूरी था, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी था। दिखा के नहीं गए थे, ये इनको दिखा के नहीं गए। मंदिर पूजा आदमी करता है, कुछ दिखा के नहीं करता, दिखावा नहीं करता। हाँ, दिखावा नहीं करते अखिलेश जी, दिखाने लगा के रोजा अवतार कराना दिखावा है, नहीं दिखावा है। ये कहर बहुत उठाले। राम इन्हीं के अकेले हैं, हाँ पूछिए ना। राम अकेले हैं। हम फिर कह रहा हूँ, राम सबके हैं, राम सबके हैं। तुम बाप तुम्हारा है, तुम बाप को जूतन से मारोगे, बगल वाला अगर उसका सहयोग कर रहा तो कहोगे बस उसी के बाप है, हमारे बाप नहीं है। तुमने उसको मिटाने के लिए किया, तुमने मिटा दिया था, तुमने गोली चलवाई, तुमने उसको वहाँ पे रहने नहीं दिया। और किसी ने संविधान बचा रहे हैं, संविधान यहाँ नहीं। सुनिए, मीराबाई भगवान राम, मीराबाई भारत में संविधान नहीं बचा था। अरे भगवान राम के ऊपर, संविधान बचा रहे। सुनिए, भगवान राम के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता था। जब से ये लोग आए बीजेपी के लोग, भगवान को भी प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दिया। इन लोगों ने बंदर भूखों मर रहे थे, एक समय था अयोध्या में, और कह रहे कोई नहीं, रोटी की कोई बात करता, रोजी की बात करता, किसानों की बात करता। ये सब हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू, आज क्या है इस देश में? किसान मर रहा, किसान के 2 बेटे, एक जवान मर रहा है सीमा पर, एक यहाँ किसान मर रहा है। किसान के लिए कौन सी सरकार ने उठाई आवाज? हाँ बताइए, बोलिए ना किसान पर। वही जनता का पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। हर रेलवे स्टेशन पर, हर यूनिवर्सिटी के कॉलेज यूनिवर्सिटी पे प्रधानमंत्री का सेल्फी पॉइंट लगाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा। देश की जनता ने उनको तानाशाह बनाया है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसमें हम लोग, और इसमें गलती किसकी है? आपकी और हमारी, देश की जनता की, जिसने उनको बहुमत दिया है। 24 में दिखावे, जो सेल्फी पॉइंट नहीं लगेगा वहाँ, उस पैसे से अस्पताल बनेगा, उस पैसे से दूसरा रेलवे स्टेशन बनेगा। केवल अयोध्या ही क्यों? केवल अयोध्या, काशी, मथुरा ही क्यों? देश के कोने कोने के, आज लखनऊ के जो सबसे अच्छा अस्पताल है, जो जिला अस्पताल कहा जाता है, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जाइए, वहाँ 20 दिन बाद का अल्ट्रासाउंड का डेट मिलता है। ये क्या है? ये किस चीज़ के लिए? राम मंदिर बने, हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में आस्था है, लेकिन राजनीतिक फायदा के लिए सनातन धर्म का वो उपयोग करना, ये किसी बस की बात नहीं है। और पीएम को ये शोभा नहीं देता है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अस्पताल बनवाना चाहिए। उन्हें केवल घोषणा कर देने से, अपना सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। इस सेल्फी पॉइंट और इस व्यवस्था से आज मुझे बार बार वही चीजें याद आ रही हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा था, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ताल खड़खड़ाते हैं,
ताड़ खड़खड़ाते हैं, केवल गिद्ध चिल ही गाते, और अमीय धार भी जम जाती धरती तक आते आते। तो जो शोषित वंचित जनता है उनके जेब में पैसा आते आते ऊपर ही जम जाता है। केवल घोषणा होती है, जनता को कुछ मिलता नहीं है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है मोदी राज में। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार राम मंदिर को मुद्दा बना के जीतेगी? बदलाव चाहिए। आप बताइए, क्या भाजपा सरकार बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है? आधे अधूरे राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा कराने की बात कर रही है, पूरा बन जाता तब कर लेते हैं, चुनाव आ रहा है इस वजह से कर रहे हैं क्या? पहली बात तो जब प्रधानमंत्री बना था मोदी है तब इसने ये कहा था कि मैं ट्रेन के में हरी झंडी दिखाने के लिए आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, आपने मुझे फीता काटने के लिए प्रधानमंत्री बनाया। और जब से ये सत्ता में है तब से ये रोडों का फीता काटना, एयरपोर्टों का फीता काटना और वंदे मातरम को हरी झंडी दिखाना, ये कितना मतलब निर्लज प्रधानमंत्री देश को, मतलब कोई खुद ही कहता है, खुद ही अपने बयान से पलट जाता है। अब रही अयोध्या की बात, तो अयोध्या में आपको बता दें भाजपा जो है, जो हमारे राम भगवान हमारे आराध्य थे, उन्हें है मतलब उन्हें ये पूरे देश में भाजपा प्रोपोगंडे के लिए पूरे उत्तराखंड को घुमा रही है। बीजेपी अपना प्रोपोगंडा चला रही है। ये कितना बड़ा भगवान राम का अपमान है, हमारे आराध्य का अपमान है कि वो जनता के बीच जाएंगे भगवान राम मिलने, कि भगवान राम के मंदिर में आए। मेरा सवाल आपसे ये है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? जल्दबाजी क्यों कर रही है? पूरा चुनावी मुद्दा के लिए? इसलिए ये देखें, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि चुनावी बात है, ये प्रोपोगंडे में है। ये जल्दबाजी इन्होंने तब भी की थी जब भूमि पूजन हुआ था, तब भी एक साधु संत ने कहा था कि जो है ये समय सही नहीं है अभी, मगर सरकार को चेताया गया है और साधु संतों द्वारा चेताया गया है कि वो जब भूमि पूजन हुआ था तब भी समय सही नहीं था, ये भी समय सही नहीं। पता नहीं क्यों जल्दबाजी है, क्यों इसे प्रोपोगंडे की तरीके से लेकर सरकार अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए 2024 के लिए ये सब पाखंड जो कर रही है। और जिस तरीके से भाजपा सरकार के पास 2024 चुनाव जीतने का मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या राम मंदिर रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये आपका सवाल है तो कहिए मैं आपको जवाब दे दूं। अगर ये जनता का है, विपक्षों का अगर ये सवाल है तो मैं आपको जवाब दे दूं। दीजिए। देखिए, हम लोग के पास सबसे पहला मुद्दा ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उनका नारा है, प्लस सबको साथ में लेकर वो चलते हैं, प्लस हर चीज़ की व्यवस्था करी गई। आपने भी विकास की बात की, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री सेल्फी पॉइंट अपने लगवा रहे हैं, तो इसमें जनता का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है, टैक्स का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है, तो इसमें क्या विकास है? क्या स्कूलों को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, अपनी फोटो बस क्लिक करवा, यही विकास है? अभी धीरज साहू के यहाँ जो है 332 करोड़ रुपए मिले थे, वो किसका विकास था? वो अपना विकास करने के लिए रखे थे क्या पैसा? लेकिन सेल्फी पॉइंट लगाने क्या विकास है, ये पहले सुन लीजिए आप, मैम सुन लीजिए आप, ये बताइए 332 करोड़ रुपए उनके घर से निकला था एक सांसद के पास से, क्या वो अपने विकास के लिए रखे थे क्या बचा के? सबसे वो ये वही सांसद थे जो जब 5 रुपये रेट बढ़ा था तेल का, तो भाई साहब वो साइकिल से चलने लगे थे, शायद वो भूल गए थे 332 करोड़ रुपए हमारे घर में रखे अलमारी में भर भर के गड्डी, वो भूल गए थे। वो जनता का विकास का पैसा था कि उनका विकास का था? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये चीज़। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 2024 का क्या मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सेल्फी पॉइंट जो लगाया जा रहा है, इसमें जनता का क्या विकास है? मुझे इसका आंसर दीजिए। देखिए, विकास, अब देखिए आप लोग छोटे छोटे मुद्दे को, अगर छोटा मुद्दा है, इतना पैसा बर्बाद होगा। रेलवे स्टेशन पे भी उनके सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे, और जो बूथ अस्थायी बूथ बनाएंगे, स्थायी बूथ बनाए जाएंगे, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा? अरे वो प्रधानमंत्री है जी, प्रधानमंत्री मतलब कुछ भी क्या, वो क्या अयासी कर रहे हैं क्या? वो क्या वही पैसा अयासी करने का नहीं है। वही पैसा जनता के विकास में, वो रोजगार में, या फिर किसी अच्छी चीज योजना में लगाते हैं तो कितना लाभ होता? सेल्फी पॉइंट से क्या लाभ होगा, बताइए आप। देखिए, अभी आपसे चर्चा हुई थी कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, और राम मंदिर बन रहा है, बने, जनता के पैसे से बन रहा है, बने, और बहुत भव्य बने, विश्व में नंबर 1 बने, हम इसके भी पक्षधर हैं। लेकिन इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि उसका श्रेय कोई एक दल ले और उसका राजनीतिक फायदा उठाए। इस बात के हम पक्षधर नहीं हैं। हम ये चाहेंगे कि जो एक्स्ट्रा पैसों की बर्बादी वहाँ की जा रही है, वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे रोगी का एक्सरा नहीं हो पा रहा है, 3-3 महीने बाद का डेट मिल रहा है एक्सरा और अल्ट्रासाउंड के लिए,
उन जगहों पे खर्चा किया जाए, ये केवल घोषणा नहीं किया जाए, वास्तविक जमीनी हकीकत को जमीन पे लाया जाए। जैसे कि अभी आपने बात की पैसे की बर्बादी, तो ये जो लगवा रहे रेलवे स्टेशन पे अपने सेल्फी पॉइंट्स वगैरह, तो ये पैसे की बर्बादी है? इसको अतिशोक्ति बोलते हैं। हाँ। आप अच्छा करिए, विकास करिए, लेकिन किसी चीज की अतिशोक्ति अच्छी चीज नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद नहीं, जो आप उस पैसे को बचाइए और देश के हर रेलवे स्टेशन और हर एयरपोर्ट को अच्छा बनाइए, ये जनता की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन नहीं जानता, उन्हें पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब कर रहे हैं अपने आप को प्रचार प्रसार करने के लिए। फिलहाल 2024 में मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? बस कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर, आएगा मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा। वजह बताइए। नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, वही आएंगे। बदलाव होगा, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, क्योंकि झूठ की एक सीमा है। इतना झूठा प्रधानमंत्री देश को मिला ही नहीं कभी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो पता ये चलेगा। 1 मिनट, जब ये इतिहास लिखा जाएगा, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये होगा नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठी घोषणाएं करता है। ये कहा 14 में कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, और उस समय का प्रधानमंत्री गूंगा प्रधानमंत्री है। ये सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठा प्रधानमंत्री है। ये नौकरी नहीं दिया, नौजवानों को नौकरी ले लिया, और यहाँ तक नहीं, ये कहा काला धन लाएंगे। ये वहाँ का पैसा लाने के बजाय इतनी वहाँ की सरकार ने जटिल कर दिया कि जो पैसा था वो ला ही नहीं पाया। और इतने नहीं, गुजरात के जितने भी भगोड़े हैं सारा पैसा ले जाकर के स्विस के बैंकों में फिर डालने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। और जो भागता है, अगर वो चंदा देता है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो पूरी तरह से लगता है कि ये गंगा जी में स्नान करके चलाया है, ये स्वच्छ हो गया है। और जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का उद्योगपति नहीं है, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच होती है, उसका घर गिराया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त होती है। लेकिन इनके यहाँ अभी देख लीजिए, यही अजय मिश्रा टेनी का 4 किसानों की हत्या करा दिया, उसको निलंबित नहीं किया गया। और यही यहाँ साक्षी मलिक, यही गोंडा का सांसद है, पूरी दुनिया ने देखा गोंडा के सांसद को। बेटियां रोती रही, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ था और उसका कुछ नहीं हुआ। आज बहनों की इज्जत चली गई, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहाता, भगवान राम को नहीं छोड़ा, अयोध्या में आया उद्घाटन करने के लिए, लेकिन हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको बुलाया तक नहीं जा रहा है, उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया। और इसका जो ट्रस्टी है, मैं तो मांग करूंगा कि यहाँ पर वरिष्ठ IAS बैठाया जाए। यहाँ का जो मतलब जो ट्रस्टी है, यहाँ वरिष्ठ IAS बैठाया जाए, जो प्रमुख सचिव स्तर का हो, यहाँ से हटाया जाए।